पिछले दिनों प्रीति के मायके वाले व्लॉग्स पे जो नेगेटिविटी जो हेट कमेंट्स आए थे उनका रिप्लाई करते हुए उन पे रिएक्ट करते हुए या जो उन पे एलिगेशंस लगाए गए थे कमेंट्स के थ्रू उनको क्लियर करते हुए प्रीति का एक वीडियो आया। प्रीति का वीडियो आने के बाद कमेंट सेक्शन में चर्चा होने लगी प्रीति के भाइयों की। प्रीति ने जिस कॉन्टेक्स्ट में वीडियो बनाया उससे तो किसी को कुछ लेना देना ही नहीं है। वहां पे लोग भाइयों की उपलब्धियां गिनाने में लगे हैं। इसने ऐसा किया, तुमने ऐसा बोला, तुमने ये क्यों नहीं बोला, तुमने ऐसा ही क्यों बोला। ये सवाल और ये जजमेंट्स फिर से कुछ नेगेटिव हेडेड लोगों के आने लगे हैं। हालांकि कमेंट सेक्शन में कुछ ऐसी भी बातें चल रही हैं कि जो लोग ये नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वो किसी के सपोर्टर्स हैं। ये कमेंट भी कमेंट सेक्शन में ही आ रहे हैं। तो खैर इन्हीं सब पे चर्चा करेंगे। प्रीति ने जहां सुमित भैया का नाम लेके कुछ बोल दिया है तो वहां कुछ लोगों को बहुत बुरा लग गया है। देखो भाई, एक भाई का प्यार अपनी बहन के लिए और एक बहन का प्यार पूरे परिवार के लिए साफ साफ देखा जा सकता है प्रीति के वीडियो से जितना उन्होंने एक्सप्रेस किया है। पर कुछ लोग तो समझते हैं ही नहीं ना, उनको तो बस नेगेटिविटी, उनको तो बस हेट जैसे प्रीति के लिए फैलाया वैसे अब उन्हें यहाँ मौका मिल गया। तो सब पे चर्चा करेंगे डिटेल में, लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो गाइज कुछ दिन पहले प्रीति के चैनल पे उनके मायके के व्लॉग्स आ रहे थे। वो अपने मायके गई थी अपनी न्यू बॉर्न डॉटर के साथ और बहुत ज़्यादा वीडियोस तो नहीं आए थे, लेकिन यस उनकी मम्मी के साथ वो टाइम स्पेंड करते हुए दिखी थी। वहाँ पे प्रीति की कजन सिस्टर भी आई थी जिनका बर्थडे पड़ गया था जिस दिन उनकी बेटी का 2 मंथ हुआ था उस दिन, तो वो भी साथ में उन्होंने सेलिब्रेट किया था, वो वीडियोस भी आए थे। तो खैर जब प्रीति मायके से अपने जाने लगी तो वो वीडियो उनके चैनल पे आने के बाद लोगों के कमेंट सेक्शन में इतने जजमेंट्स, इतने एलिगेशंस और बहुत सारी चीज़ें आई थी। मैंने तो ऐसे ऐसे कमेंट्स देखे हैं गाइज जहाँ की लोग प्रीति की मम्मी को ऐसे ऐसे बोल रहे हैं कि दामाद को ऐसा खाना कौन खिलाता है, दामाद के लिए ऐसा खाना बनाया है, ऐसे ऐसे भी कमेंट्स आए हैं। अब देखो गाइज, प्रीति एक इन्फ्लुएंसर है और जितना मैंने नोटिस किया है प्रीति बहुत ही पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर है। मतलब वो कभी किसी 3-13 में नहीं पड़ती, बहुत ही क्लैरिटी के साथ अपनी बात रखती है। कोई रोना धोना फालतू का नौटक नौटंकी, कोई भी मतलब कंट्रोवर्सी में वो कभी भी इंटरेस्ट नहीं लेती हैं। और इस मामले में मुझे मतलब प्रीति की जो इन लॉज की फैमिली है, चाहे उनके हस्बैंड है, चाहे प्रीति की जो सिस्टर इन लॉ है, इवन प्रीति के जो सास ससुर है, वो फैमिली ही मुझे बहुत पॉजिटिव और बहुत मतलब सरल स्वभाव की फैमिली लगती है। प्रीति के मायके में यहाँ जो उनकी अपनी मतलब प्रीति की मम्मी और उनके जो 2 भाई हैं वो भी बहुत ही सिंपल मतलब बहुत सरल स्वभाव के लगते हैं। उनके व्लॉग्स में जितना मैंने देखा है मुझे ये पूरी फैमिली, चाहे प्रीति के मायके की हो चाहे प्रीति के ससुराल की हो, बहुत मतलब दिल के साफ लोग लगते हैं। कोई ऐसा वो नहीं है कि नहीं है कुछ और दिखा कुछ रहे हैं, नाटक नौटंक की कंट्रोवर्सी नहीं। मुझे बहुत अच्छी लगती है ये फैमिली और प्रीति एज एन इन्फ्लुएंसर मुझे बहुत ही पॉजिटिव लगती है। अब प्रीति के मायके व्लॉग्स पे जो कुछ हेट कमेंट्स आए थे, प्रीति मतलब मैंने देखा है कि वो ऐसे मोस्टली नेगेटिव कमेंट पे रिएक्ट नहीं करती हैं, लेकिन इस टाइम क्योंकि देखो इन्फ्लुएंसर होने के साथ साथ वो एक माँ है, एक वाइफ है, एक बहू है, एक बेटी भी है, वो है ना। तो कुछ चीज़ें उनको ट्रिगर की होगी या फिर कुछ चीज़ें जो उन्हें लगा हुआ कि नहीं ये मुझे ऑडियंस को बताना चाहिए, तो वो वैसा एक वीडियो लेके आई। और जो ये हेट कमेंट्स थे, जिन लोगों ने ऐसे ऐसे एलिगेशंस लगाए थे कि भाई तुम तो मायके बस लूटने जाती हो, मम्मी के साथ रही नहीं हो, मम्मी के साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड कर लेती। देखो कमेंट सेक्शन में ऐसे बहुत सारे कमेंट्स थे जिनका कि मतलब कमेंट के थ्रू अगर उनका इंटेंशन देखो तो ये दिख रहा था कि वो प्रीति के लिए कंसर्न है। उन लोगों ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, दैट इज ओके। देखो किसी भी पब्लिक इन्फ्लुएंसर के ऊपर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हो, लेकिन कमेंट सेक्शन में इस हद के नेगेटिव कमेंट लाइक कि तुम वहां से लूटने जाती हो, बस मम्मी को बस लूटने गई थी, वहां और रहना चाहिए था, तो ये कहीं से कंसर्न नहीं है, ये एक एलिगेशंस है। तो वही चीज़ है ना कि ये चीज़ें देख के प्रीति को भी हर्ट हुआ होगा और वो खासकर अभी अपने पोस्टपार्टम फेज में है। इस टाइम में ना मोस्टली जो फीमेल्स इस फेज से गुजरी होंगी वो समझ जाएंगी कि मतलब कोई भी लेडी अगर पोस्टपार्टम फेज से जा रही है तो वो बहुत ही इमोशनली वीक होती है, छोटी छोटी चीज़ें उसको ट्रिगर करती हैं, छोटी छोटी चीज़ें मतलब बहुत ही मूड स्विंग्स होते हैं। तो ये चीज़ें भी समझने वाली बात है भाई। और इस फेज में अगर आप किसी की
लिए ऐसे बोलोगे तो उस पर रिएक्ट करना मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। और ऐसे ही प्रीति ने यहाँ पे रिएक्ट किया, उन्होंने अपनी बात रखी। अब देखो बात यहाँ पैसों को लेकर हुई थी कि तुम वहाँ लूटने जाती हो, खर्चा करवाने जाती हो, इसीलिए प्रीति ने पैसों से रिलेटेड अपनी जर्नी बताई कि वो मतलब उन्होंने अर्न करना शुरू किया, उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई करी, उनकी शादी के लिए उन्होंने लोन लिया। और यही पैसों से रिलेटेड बातें करते करते प्रीति ने अपनी शादी से रिलेटेड कुछ बात कही कि उन्होंने अपनी शादी के लिए लोन लिया है, उन्होंने एंगेजमेंट नहीं करवाया, इवन वो तो हल्दी मेहंदी भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन प्रीति के जो मौसी के बेटे हैं सुमित भैया, उन्होंने बोला कि नहीं हल्दी मेहंदी होगी तेरी और बहुत अच्छे से होगी। प्रीति ने बोला भी कि नहीं भैया मैं इतना नहीं कर सकती, लेकिन सुमित भैया ने बोला कि वो मैं देख लूँगा, हल्दी मेहंदी तेरी होगी और बहुत अच्छे से होगी। तो प्रीति ने जो उनकी सुमित भैया से बात हुई होगी पर्टिकुलर एक इंसान से, वही यहाँ पे बोला होगा आई थिंक। मतलब ऐसा तो है नहीं कि प्रीति की बात हो रही है सुमित भैया से और प्रीति कहेंगी कि मेरी मौसी से बात हुई है, ऐसी नहीं ना। तो मुझे लगता है कि प्रीति की जिनसे बात हुई होगी, जिन्होंने उस चीज़ के लिए उनको एनकरेज किया होगा या फिर उनका सपोर्ट किया होगा, प्रीति उन्हीं के बारे में बात करेंगी। तो खैर प्रीति ने ये बात करी। उसके बाद बैंक्वेट की बात करी कि जो आपने इतनी शानदार शादी देखी, वो शादी ऐसे ही नहीं हो गई, उसके पीछे बहुत खर्चा हुआ। और बैंक्वेट जो था वो भी सुमित भैया का कहना था कि नहीं शादी यहीं से होगी। तो बैंकेट में भी सुमित भैया ने प्रीति को सपोर्ट किया है। अब भैया देखो बैंकेट में अगर सुमित भैया ने सपोर्ट किया है तो प्रीति सुमित भैया का ही नाम लेंगी, अब मौसी का नाम तो लेंगी नहीं। अब आई थिंक कि यहाँ पे प्रीति अगर सुमित भैया का नाम ले रही हैं तो ये जो कॉन्वर्सेशन है मतलब बैंकेट को लेकर, पैसे को लेकर, ये प्रीति का सुमित भैया के साथ ही हुआ होगा। इसीलिए प्रीति ऑन कैमरा सोशल मीडिया पे ये चीज़ें इतना फ्रैंकली कह रही हैं, क्योंकि प्रीति के मैंने पहले जितने भी व्लॉग्स देखे हैं, अभी रिसेंटली उनकी जो एनिवर्सरी के टाइम पे गिफ्ट अनबॉक्सिंग वाली चीज़ थी, वहाँ पे उन्होंने बहुत ही क्लियरली बोला कि मैं ऐसे हर एक भाभी का नाम लेके नहीं बोल सकती, क्योंकि भाभी मेरी मौसी के घर से ही आती है, मौसी की फैमिली ही बोलूँगी। मेरी मौसी भी देती हैं, मेरी भाभियाँ भी देती हैं, इसलिए मैं मौसी की फैमिली बोलती हूँ है। लेकिन अगर यहाँ पे वो बैंकेट या फिर हल्दी मेहंदी को लेकर स्पेशली सुमित भैया को नाम लेकर एड्रेस कर रही हैं या फिर सुमित भैया ने ऐसा बोला ये कह रही हैं, तो मुझे जहाँ तक समझ में आता है कि ये कॉन्वर्सेशन प्रीति और सुमित भैया के बीच में ही हुआ होगा। सुमित भैया ने खुद ने इस चीज़ में प्रीति को सपोर्ट किया होगा, इसीलिए शायद प्रीति सोशल मीडिया पे ऑन कैमरा सुमित भैया को इस चीज़ का क्रेडिट दे रही है, या फिर वो अपनी बात रख रही है, या फिर आज इतने टाइम बाद जहां पैसों से रिलेटेड एलिगेशंस प्रीति पे लगने लगे हैं तो वो अपनी इंडिपेंडेंसी दिखाते हुए वो इस चीज़ को क्लियर कर रही हैं, है ना। तो इस चीज़ को इतना बवाल बना देगा कॉमेंट सेक्शन में कि प्रीति ने जिस कॉन्टेक्स्ट में वीडियो बनाया, लाइक कि जो एलिगेशंस उन पे लगे या फिर जिस तरीके से उन्हें बोला गया कि तुम तो बस खर्चा करवाने जाती हो, तुम तो बस माँ को लूटने जाती हो, ये तो लोग भूल ही गए। और कमेंट सेक्शन में एक नया ही मुद्दा उठ गया कि भाई तुमने छोटे भैया का नाम लिया, तुमने बड़े भैया का नाम नहीं लिया, मतलब कि बड़े भैया ने और बड़ी भाभी ने कुछ भी नहीं किया है। लेकिन प्रीति ने ये भी बहुत ही क्लियरली बोला कि उनको सबने सपोर्ट किया है। सबने सपोर्ट नहीं किया होता तो शायद ये शादी इतने ग्रैंड लेवल की नहीं हो पाती। प्रीति ने बार बार इस चीज़ का जिक्र किया कि उनको मौसी की फैमिली ने, इवन मामा की फैमिली ने भी बहुत सपोर्ट किया है। तो भाई देखो, जहां फैमिली की बात आती है वहां प्रीति ने क्लियरली बोला है कि मुझे सबने सपोर्ट किया, मौसी की फैमिली ने सपोर्ट किया, मामा की फैमिली ने सपोर्ट किया। लेकिन जहां वो सुमित भैया का नाम लेकर कह रही हैं तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि वो कॉन्वर्सेशन प्रीति और सुमित भैया के बीच में हुई हो। सुमित भैया ने उस चीज़ के लिए प्रीति को सपोर्ट किया हो, इसीलिए प्रीति ने ऑन कैमरा सुमित भैया का नाम लिया। तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भाई। प्रीति ने वहाँ बाकी फैमिली मेंबर्स, इवन अपनी मामा की फैमिली तक का भी तो नाम लिया कि मामा की फैमिली ने भी सपोर्ट किया। अब लोग कहेंगे भाई मामा की फैमिली बोला तुमने, मामी का नहीं बोला, मामी की बेटी नहीं बोली, मामी का बेटा नहीं बोला, तो ये तो गलत है ना भाई। देखो, जहाँ उसको जिसको मेंशन करना है वो बहुत अच्छे से मेंशन करती है गाइज। अब ये जो बड़े भैया और छोटे भैया, मतलब छोटे भैया का नाम लिया, बड़े भैया का नाम नहीं लिया, इस पे जो कमेंट सेक्शन में एक महायुद्ध शुरू हो गया है ना, इस पे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, लोगों के अलग अलग ओपिनियन है। देखो, कुछ लोगों का कहना है कि भाई जब प्रीति की शादी यहाँ से हुई है तो सबने कंटेंट भी लिया है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई जहाँ इतना सपोर्ट किया
तो फिर पूरा ही खर्चा क्यों नहीं उठा दिया, क्योंकि कंटेंट तो छापा ही है। कुछ लोगों का कहना है कि भाई इन्होंने तो प्रॉमिस किया था कि ये 2 लड़कियों की शादी करवाएंगे, तो इन्होंने पूरी शादी क्यों नहीं कर दी, अपनी बहन से ही शुरुआत कर लेते। मतलब ये जो ऐसे कमेंट्स में देख रही हूँ ना, ये मुझे लगता है ना कि ये जो लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं इनका पर्सनल कुछ मतलब ग्रज है सुमित भैया से या फिर निक्की से। क्योंकि जितने भी ऐसे कमेंटेटर्स हैं ना, उनको मैंने अलग अलग चैनल्स पे देखे हैं कि वो सिर्फ सुमित भैया और निक्की के लिए सिर्फ गंद ही, मतलब सिर्फ नेगेटिव कमेंट ही करते हैं। अब देखो भाई, जितना सुमित भैया की या जितना निक्की की या फिर जितना फैमिली में किसी और व्लॉगर की, चाहे प्रीति के बड़े भैया की, बड़े भाभी की, जितनी क्षमता थी उन लोगों ने उतना किया है ना। पूरी फैमिली ने सपोर्ट किया है। और अगर बड़े भैया और छोटे भैया की बात है तो जाके व्लॉग्स देखो, प्रीति की शादी के टाइम पे किसने क्या किया है, किसने क्या दिया है, सबने बहुत अच्छे से दिखाया है और सबने बहुत अच्छे से वहाँ पे बताया है कि हमने ये दिया, हमने ऐसा किया। तो भाई यहाँ पे फिर अगर प्रीति ने अपने मुंह से अपने छोटे भैया का नाम ले लिया कि सुमित भैया ने इस चीज़ में सपोर्ट किया, तो लोगों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? लोग मतलब इस चीज़ को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं कि भाई वो कॉन्वर्सेशन हो सकता है कि प्रीति और उनके छोटे भैया के बीच में हुई हो, छोटे भैया ने सपोर्ट किया तो प्रीति छोटे भैया का ही नाम लेगी। अब देखो गाइस, थोड़े दिन पहले मतलब प्रीति की शादी के बाद जो उनका पहला तीज आया था, वो उनके बड़े भैया और बड़ी भाभी लेके आए थे उनकी मौसी के यहाँ से। बड़े भैया और बड़ी भाभी ने व्लॉग्स भी बनाए थे। इस पे भी देखो कमेंट सेक्शन में तब बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि भाई इन्होंने तो जितना दिया नहीं उतना का व्लॉग छाप दिया, उतना तो कमा लिया, जिस पे बड़ी भाभी का बाद में क्लैरिफिकेशन भी आया था। तो जो तीज बड़े भैया और बड़ी भाभी लेके गए, उन्होंने ही उसका कंटेंट बनाया, उन्होंने ही उसको दिखाया। और प्रीति ने भी अपने व्लॉग में यही बोला ना कि बड़े भैया और बड़े भाभी ये तीज का सामान लेके आए हैं। क्यों नहीं प्रीति ने बोला कि नहीं ये पूरी फैमिली लेके आई है, यहाँ पे छोटे भैया या छोटी भाभी भी लेके आए हैं? नहीं, क्योंकि वो चीज़ दिख रहा था कि हाँ भाई ये बड़े भैया और बड़ी भाभी कर रहे हैं और इसीलिए वो उनका कंटेंट है वो दिखा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं। और इसीलिए प्रीति ने भी बोला कि हाँ वो लोग आए हैं और प्रीति ने भी अपने चैनल पे वो चीज़ दिखाया था। प्रीति की शादी में बड़े भैया या छोटे भैया जिसने क्या दिया क्या लिया, ये सारे व्लॉग्स चैनल पे पड़े हुए हैं। लेकिन यहाँ पे प्रीति ने जो चीज़ बोल दिया, इस पे लोगों को क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? कुछ लोग तो भाई प्रीति को इस तरह से हेट दे रहे हैं। जैसे आपको याद है गाइस, अभी कुछ टाइम पहले जब प्रीति प्रेग्नेंट थी और वो आ गई थी, मतलब वो अपनी मौसी के यहाँ गई थी और फिर वहाँ से जब वो अपने घर वापस आ गई थी, भाभी से मिल नहीं पाई थी या उनसे मिलने गई नहीं थी, उस टाइम पे प्रीति के कमेंट सेक्शन में, जबकि वो प्रेग्नेंट थी, उसके बावजूद कितनी नेगेटिविटी उन्हें दी गई थी कि भाई तुम वहाँ नहीं गई, तुम वहाँ नहीं गई। तो ये ही कमेंटेटर्स जो है ना, वो अभी इस टाइम पे भी शायद बहुत एक्टिव हो गए हैं और उनका ऐसा कहना है कि भाई तुमने सिर्फ छोटे भैया को बोला है, तुमने बड़े भैया का नाम क्यों नहीं लिया? भाई जबकि प्रीति के बैचलरेट में जब बड़े भैया और बड़ी भाभी केक लेकर आए थे, तो वहाँ केक पे सिर्फ बड़े भैया बड़ी भाभी का ही नाम लिखा हुआ था, वहाँ पे पूरी फैमिली या छोटे भैया छोटी भाभी ऐसा नाम नहीं लिखा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो केक वो लेके आए थे। तो ये गाइस ये होता है कि देखो जो कर रहा है ना, वो उसी की तो जिम्मेदारी लेगा ना भाई। अब जो कर नहीं रहा है वो उसकी जिम्मेदारी कैसे ले लेगा? और जिसके लिए जिसने जो किया है वो उसी का तो नाम लेगा ना भाई। जिसने जो किया नहीं है वो उसका नाम कैसे ले लेगा? हालांकि प्रीति ने बार बार यहाँ पे बोला है कि मेरी पूरी फैमिली ने बहुत किया है, नहीं किया होता तो ये शादी इतना ग्रैंड लेवल की नहीं हो सकती। पूरी फैमिली ने मामा की फैमिली ने, मौसी की फैमिली ने, प्रीति ने बोला है बहुत अच्छे से, बहुत ही क्लियर करके बोला है। लेकिन पूरी फैमिली से हटकर, हो सकता है कि वो सुमित भैया का अपना प्यार हो या फिर वो चाहते हो कि नहीं मेरी बहन का कोई अरमान ना रह जाए, उसका हल्दी मेहंदी जो कि आजकल ट्रेंड में है, लोग कर रहे हैं हल्दी मेहंदी का फंक्शन इतने अच्छे से, तो मेरी बहन की भी हल्दी मेहंदी बहुत अच्छे से हो। और इसीलिए उन्होंने कहा हो कि नहीं मैं देख लूंगा पर हल्दी मेहंदी तेरी होगी और बहुत अच्छे से होगी। हो सकता है कि उनका ये अरमान हो कि नहीं तू पैसों की वजह से कॉम्प्रोमाइज मत कर, तू यहाँ इस बैंकेट से ही शादी कर। तो ये चीज़ें जो है ना, क्योंकि जो प्रीति के टाइम पे एंट्री वेंट्री की भी चीज़ें थी वो भी शायद सुमित भैया का ही आइडिया था। तो ये जो चीज़ें, अगर एक भाई का प्यार है अपनी बहन के लिए जो कि भाई ने या फिर भाभी ने कभी गाया नहीं, आज ये चीज़ प्रीति ने अपने मुंह से कहा है अपने चैनल पे। जब उनको पैसे के लिए उन पे एलिगेशंस लग रहे थे
तब प्रीति ने ये चीज़ क्लियर किया है। कभी निक्की ने या फिर सुमित भैया ने अपनी तरफ से आके ये चीज़ गाया नहीं है कि हमने तो प्रीति की शादी में बैंक्वेट में सपोर्ट किया, हमने प्रीति का हल्दी मेहंदी का फंक्शन किया। और इस चीज़ के लिए ऑडियंस निक्की और सुमित भैया को उनके कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट भी कर रही है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग जो है वो ऐसे कमेंट कर रहे हैं। और कमेंट सेक्शन में मैंने एक ऐसा कमेंट देखा है जहाँ किन्हीं का कहना है कि ये जितने ऐसे नेगेटिव कमेंटेटर्स हैं ये किन्हीं के सपोर्टर हैं। तो गाइज देखो, ये सब चीज़ें चल रही है, लेकिन यस, जिस चीज़ में या फिर जिस कॉन्टेक्स्ट में प्रीति वीडियो लेकर आई थी, मुझे नहीं लगता कि वो कोई चीज़ गलत है, क्योंकि एज अ डॉटर उन्होंने खुद ने अपने मम्मी के साथ अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। उन्होंने खुद ने मतलब एक इंडिपेंडेंट गर्ल रही है वो, उन्होंने खुद ने अपनी शादी के लिए लोन लिया, जितना वो कर सकती थी उन्होंने किया। देखो साथ में फैमिली का सपोर्ट है ही, तो सबके मतलब टीम वर्क, ग्रुप वर्क से, फैमिली के सपोर्ट से सब कुछ बहुत अच्छा हुआ। लेकिन आज जब प्रीति ने यही चीज़ अपने चैनल पे बोल दी तो अननेसेसरी ये कंपैरिजन, बड़े भैया ने ये किया, छोटे भैया ने ये किया। गाइस सबने बहुत कुछ किया, चाहे बड़े भैया भाभी हो चाहे छोटे भैया भाभी हो, जाके व्लॉग्स देखो, सबने अपनी क्षमता अनुसार या जिसके दिल में जितनी इच्छाएं थी सबने बहुत किया है। और प्रीति की शादी में सबको व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए हैं, है ना। तो ये चीज़ का कंपैरिजन अभी इस टाइम पे नहीं होना चाहिए। प्रीति का जो कॉन्टेक्स्ट था वो क्योंकि उन पे एलिगेशंस लग रहे थे कि तुम लूटने गई हो, तो प्रीति उस वे में आई कि भाई मैं खुद इतनी इंडिपेंडेंट हूँ और फिर मैं खुद ने हमेशा से किया है और मुझ पे ऐसे एलिगेशंस लग रहे हैं, तो प्रीति ने उस कॉन्टेक्स्ट में वीडियो बनाया। पर कुछ लोग जो नेगेटिविटी से भरे होते हैं, उन्होंने नेगेटिविटी का जो जिम्मा अपने सिर पे उठाया हुआ है वो जिम्मा जाके उन्होंने प्रीति के कमेंट सेक्शन में भरा दिया। मतलब कि गाइज मैं अभी जिस टाइम पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, प्रीति के कमेंट सेक्शन में मेजॉरिटी ऑफ कमेंट्स जो है वो प्रीति के इस वीडियो को अप्रिशिएट कर रहे हैं। प्रीति के लिए बहुत सारे ऐसे कमेंट्स हैं जो कि कह रहे हैं प्राउड ऑफ यू, प्राउड ऑफ यू। बहुत सारे प्रीति के जो शुभ चिंतक हैं, जो वेल विशर हैं, वो कह रहे हैं कि ऐसे नेगेटिविटी पे ध्यान मत दो। और मुझे भी नहीं लगता कि देखो प्रीति अभी अपने लाइफ के एक बहुत ही प्रीशियस मोमेंट को जी रही हैं। मदरहुड की जर्नी उनकी नई नई शुरुआत हुई है उसकी, तो उनको इस मोमेंट में ऐसे नेगेटिविटी पे ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो नेगेटिव हेडेड लोग होते हैं ना, इनको आप कितना भी क्लैरिफाई कर दो, इनको आप कितना भी समझा दो, ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी ही कमेंट में लिखेंगे या फिर ये इनके दिमाग में सिर्फ नेगेटिविटी ही आएगी। तो ऐसे लोगों को मुझे नहीं लगता कि क्लैरिफिकेशन से कोई फ़र्क पड़ेगा। बट येस प्रीति, आपके कमेंट सेक्शन में बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट्स हैं, तो आप उनको देखो। देखो आप कितने भी अच्छे से या फिर कितना भी पॉजिटिव वे में या फिर कितना भी क्लियर करोगी ना बातों को, जिसको जो पॉइंट आउट करना है वो कर ही लेंगे, फिर इक्का दुक्का ऐसे नेगेटिव कमेंट्स जो है वो आने ही लगेंगे। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान मत दो। बहुत सारे पॉजिटिव कमेंट आ रहे हैं, आपका चैनल बहुत ग्रो कर रहा है, आप हार्ड वर्किंग हो, आप मतलब सब कुछ बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हो, तो ऐसे ही करते रहो। और ये बस नेगेटिविटी को अवॉइड करो, पॉजिटिविटी पे चर्चा करो, पॉजिटिविटी को ही एक्सेप्ट करो। ये जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, ये मतलब वही है ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम कहना। और कुछ लोग जो कि निक्की और सुमित के लिए स्पेशली अपने दिल दिमाग जहन में इतनी नफरत लिए बैठे हैं, उनको तो बस मौका चाहिए कि कहीं भी कुछ हो और बस मौका मिले ना मिले, हम तो कैसे भी मौका क्रिएट करेंगे और वो चीज़ बनाने लगेंगे, है ना। तो वो अपना काम कर रहे हैं, उनको उनका काम करने दो। लेकिन आपने मतलब अगर मैं यहाँ प्रीति की बात करूँ तो प्रीति ने अपनी तरफ से हमेशा पूरी फैमिली को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंस दी है, मतलब बिल्कुल ही इक्वली रखा है सबको। कभी उन्होंने ये नहीं दिखाया कि नहीं भैया मेरे ये भैया भाभी बहुत अच्छे हैं, मेरे ये भैया भाभी, मतलब उन्होंने हमेशा बहुत ही मेच्योरली हर चीज़ हैंडल किया है और ऐसे ही उन्होंने आज भी किया। तो जो लोग ये कमेंट सेक्शन में आके मुद्दा बना रहे हैं या फिर ऐसे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, वो लोग खुद नेगेटिव हैं। तो यही देख के लगता है मुझे और मैं यही कह सकती हूँ। बाकी यस, प्रीति की शादी आई थिंक कि सभी ने देखी है और सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया है। जिन व्लॉगर्स ने उन शादी का व्लॉग अपने चैनल पे डाला, उनके व्यूज़ भी बहुत अच्छे आए हैं। तो सब कुछ जनता के सामने ही हुआ है, सब कुछ जनता ने देखा हुआ है। तो इसीलिए कोई भी चीज़ को मतलब मिसलीड करके इधर से उधर ले जाके कोई भी नेगेटिविटी ना फैलाए। और ख़ास करके इस टाइम पे तो प्रीति के कॉमेंट सेक्शन में कोई नेगेटिविटी नहीं करे तो ही अच्छा है। क्योंकि गाइज देखो, आप भले किसी के
के सपोर्टर हो, किसी के हेटर हो, लेकिन थोड़ी सी ह्यूमैनिटी ज़रूर रखो मन में कि वो लड़की बहुत ही हार्ड वर्किंग है, वो बहुत अच्छे से सब कुछ मैनेज कर रही है। और ऐसे नेगेटिव कमेंट से क्या होगा, एक थोड़ा माइंड डिस्टर्ब भी होता है, जो कि अभी इस टाइम पे सही नहीं है। भले वो उस चीज़ पे रिएक्ट करे या फिर ना करे, लेकिन अगर वो ऐसे कमेंट देखेगी भी तो भी वो चीज़ कहीं ना कहीं उसको स्ट्रेस तो करेगा ना। तो एक फीमेल होने के नाते मुझे लगता है, क्योंकि जितनी भी ऑडियंस है, मेजॉरिटी ऑफ ऑडियंस जो है वो फीमेल ही है, आपको इस चीज़ को समझना चाहिए और इस टाइम पे ऐसे अननेसेसरी हेट किसी को नहीं देना चाहिए। तो खैर यही था मेरा कहना, बाकी सबकी अपनी समझ है। एंड गाइज, आप लोगों का क्या कहना है ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए दिस इज़ मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।